देहरादून पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अभय दुबे ने माने तो मोदी सरकार के राज में किसानों की रोजाना आमदनी केवल 27 रुपए ही रह गई है, तो वहीं 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीने गए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता असली जाफरी ने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे से की खास बातचीत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और तमाम आरोप जो है भाजपा पर भी लगाए हैं। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, साफ तौर से कहा है कि फरवरी में जो है नरेंद्र मोदी ने बरेली में एक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय अडानी की आय जो है वो 100 गुना हो गई है। संपत्ति किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो वो 609 स्थान पर थे अडानी जी विश्व भर के अमीरों की लिस्ट में, आज देश के दूसरे नंबर पर ला दिए और किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया था कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम हो गई हिंदुस्तान में। मगर महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये क्या मैसेज है? हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती कि देश के 10 बड़े धनपतियों के पास देश के 60% संसाधनों का प्रवाह है। इसका अर्थ यह है कि ये सरकार मुट्ठी भर धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है। हमने गंभीरता से आरोप लगाया है कि ऑफशोर्स कंपनियां, जो विदेश में शेल कंपनियां हैं, जिनका एड्रेस तक नहीं है, जिनके वेबसाइट तक का पता नहीं है, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी जांच सेबी को करनी चाहिए थी। अडानी जी में स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है, कृत्रिम रूप से शेयर के दाम बढ़ाए गए हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस जांच का दायित्व जिसके पास था, सेबी के पास, उसका सर्विलांस डिवीजन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा प्रतीत होता है। तो हमें लगता है कि एक जांच होनी चाहिए ताकि देश के सामने आजाद भारत के इतिहास के इस महाघोटाले का पर्दाफाश हो सके। सर, बार बार जो है भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से एक बात कही जाती है कि 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 2022 भी खत्म हो गया है, 2023 का फरवरी अभी लगभग खत्म होने को है, लेकिन अभी तक ये क्या रोड मैप भाजपा का रहा है? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आखिर किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, 27 रुपए रोजाना की जो उनका एक तरह से कह सकते हैं जो उनकी कमाई है वो रह गई है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट पर प्रति हेक्टेयर किसानों की बढ़ गई। किसानों का उसकी तुलना में समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं। 22 कमोडिटी पर सरकार घोषित करती है, लेकिन गेहूं और धान के अलावा कोई कमोडिटी बड़ी मात्रा में खरीदी नहीं जाती। कुल 6% किसान जो उत्पाद करता है उसका खरीदा जाता है। दूसरा, इन्होंने तर्क दिया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने उसमें कमा लिए। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी? देश के एक के बाद एक 6 प्रांतों ने इस स्कीम को बंद कर दिया। आपने अन्नदाता आय आश्रय योजना प्रारंभ की थी। आपने कहा था कि हम किसानों को अगर फसलों के दाम बाजार में नहीं मिलेंगे तो हम उसका भावांतर देंगे, प्राइस डिफरेंस उनको देंगे। वो स्कीम में अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कि 500 करोड़ का प्रोविजन पिछले बजट में रखा था, उसको रिवाइज एस्टिमेट करके 400 करोड़ किया और 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया उसमें। पिछले 3 सालों में 67,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सरेंडर कर दिए, खर्च ही नहीं किए। तो जब किसानों की योजनाओं का पैसा आप खर्च नहीं करोगे, सरेंडर कर दोगे, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाओगे, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी कहां से? इन्होंने आते ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि हम 50% ऊपर नहीं दे सकते किसानों को आमदनी का, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब मार्केट के साथ, बाजार
के कारोबारियों के साथ खड़े थे, किसान के साथ नहीं खड़े थे। इन्होंने आते ही बोनस बंद करा दिया। फसलों पर जो 150 रुपए का बोनस था, प्रधानमंत्री जी ने पद ग्रहण किया और जून माह में सारे राज्यों को कह दिया कि अगर आप फसलों पे ऊपर से एमएसपी के अलावा बोनस डिक्लेयर करोगे तो हम प्रोक्योर नहीं करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे रह गया है, क्योंकि लगातार जब भी भाजपा के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत होती है, हम कहते हैं कि भाई ये जो अडानी है या और तमाम जो उद्योगपति हैं वो एकदम से पीक पर कैसे पहुंच गए हैं, तो उनका जवाब ये आता है कि इनको भी इनके साथ भी तमाम जो लाखों पेट हैं उनको रोजगार ये मुहैया करा रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप खुद बता दीजिए, जो आदमी विश्व का दूसरे नंबर का है वो टैक्स पेयर्स की टॉप 15 की लिस्ट में नहीं है। कितने कितने लोगों को काम दिया डायरेक्टली उन्होंने? 20-22 हजार लोगों को। तो अगर लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उसको अर्जित करा दी जिसका डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है रोजगार सृजन में उतना, तो फिर इस बात पर तो विचार करना पड़ेगा। और ये बहुत गंभीर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि जो नियामक संस्थाएं वो संज्ञान तक नहीं ले रही इस बात का। एशियन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी ने साफ तौर से कहा है, तमाम जो आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि 602वें स्थान से अडानी आज दूसरे स्थान पर आखिर कैसे पहुंच गए हैं। आखिर किसानों की आय 2 गुनी होने की बजाय जो उद्योगपति अडानी है उनकी आय 100 गुना आखिर कैसे हो गई है। अब के साथ मैं अस्करी जाफरी, एशियन न्यूज़, देहरादून के लिए।